एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू मून रीडिंग लेकर आई हूँ। ये जो है साल का पहला न्यू मून रहने वाला है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। बेसिकली जो न्यू मून होते हैं वो न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मून होता है वो भरना शुरू हो जाता है। तो यही देखने वाले हैं आप सभी के लिए कि भाई ये न्यू मून क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, कौन सी यहाँ से आप लोगों के जीवन में नई शुरुआत है। ये यहाँ पर देखेंगे एंड दो ऑप्शन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने सेलेनाइट प्लेट को यहाँ पर रखा हुआ है एंड सेलेनाइट जो स्टोन है ना, अगर आप इस पे न्यू मून पे फुल मून पे मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज सेलेनाइट क्या करता है क्रिस्टल की, हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसको रिलीज करता है। सेलेनाइट से आप अपने क्रिस्टल्स को भी एनर्जाइज कर सकते हो, अपने क्रिस्टल्स को भी क्लींस कर सकते हो। ये तो इतना एक मिरेकुलस स्टोन है कि ये सबके पास होना ही चाहिए। जो भी लोग स्टोन्स के साथ काम करते हैं सबके पास ये कहते हैं ना कि ये मस्ट है। तो ये वो स्टोन है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान से इंट्यूटिवली चूज करना है कि क्या आप किसकी एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सेलेनाइट प्लेट विद दिस हमसा चार्म, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे सेलेनाइट प्लेट विद दिस ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों चार्म्स में से देख लेना है या फिर शेप से आप देख सकते हो कि किससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। और टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने सेलेनाइट प्लेट विद दिस हमसा चार्म को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि ये न्यू मून जो कि साल का पहला न्यू मून है आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था कि न्यू मून ना न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग है। साथ में आप चाहें तो अपनी इंटेंशंस जो है वो इस न्यू मून पे अपने पूरे साल के लिए सेट कर सकते हो, क्योंकि ये पहला न्यू मून है, ये नई शुरुआत है पहली, है ना, नए साल के बाद। तो यहाँ पर आप अपनी इंटेंशंस पूरे साल के लिए क्या आप चाहते हो, आप 2024 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या कुछ अचीव करना चाहते हो। देखो जब आप बार बार ये मैनिफेस्टेशन करते हो, अपनी विशेस को लिखते हो, अपने जर्नलिंग करते हो, उतना ही ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता जाता है। तो उतनी ही फिर आपको हेल्प मिलती है, उतनी ही आप इजीली अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो ज़रूर से यहाँ पे आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी है इस न्यू मून पर, ओके। बाकी तो इस न्यू मून के जो एनर्जीज हैं वो नेक्स्ट न्यू मून तक रहेंगे, जो कि फेब मंथ में रहेगा, ठीक है ना। तो इस बीच में देखते हैं यहाँ पर कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। अपनी एक इंटेंशन जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जो कि आप इस जो आप खुद को एक चैलेंज के तरीके से देना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मैं डेली वर्कआउट करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं डेली आधे घंटा रीडिंग के लिए निकालूंगी, कुछ भी XYZ, कोई एक रेजोल्यूशन आप लोग ज़रूर लीजिएगा और उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपको इस तरीके से एक्टिविटीज़ देती हूँ और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, अपनी विशेस लिखते हो, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लिखते हो। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, तो ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, लेकिन अभी कुछ टाइम से जैसे शांति है, कुछ टाइम से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो रही हैं आप लोग अपनी लाइफ में। धीरे धीरे चीज़ें बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेटल हो रही हैं, फिक्स हो रही हैं, एक शांति सी लाइफ में यहाँ पर है, एक सुकून आप लोगों की लाइफ में है। और अभी नई चीज़ों को सोच पा रहे हो, अभी नई चीज़ों को कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो,
खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। जो भी लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट को चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी टाइम से मतलब कोई ना कोई स्पिरिचुअल रूटीन हो सकता है कि आप लोग फॉलो कर रहे हो। काफ़ी टाइम से आप मेडिटेशन कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो या फिर हीलिंग की किसी टेक्निक को फॉलो कर रहे हो। तो अभी विजिबली मैं देख रही हूँ कि आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो रहे हैं। आपको ना अपनी लाइफ में वो चेंजेस फील हो पा रहे हैं कि हाँ, मैं जो काम कर रही थी, मैं जो मेहनत कर रही थी, मैं जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रही थी या जो भी कुछ चल रहा था, आपको ऐसा लगेगा कि ये फाइनली रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं, मेरे अंदर बहुत चेंज यहाँ पर आ रहा है। वो चेंज को कहीं ना कहीं आप लोग अपने अंदर फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। और अभी यहाँ पे कैसी एनर्जी है ना कि जल्दी से परेशान नहीं होते, है ना। आप लोग कहीं ना कहीं सीख चुके हो लाइफ में, आप लोग समझ चुके हो कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहेंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आप खुद को बैलेंस रखना सीख चुके हो। आप अपनी खुशियों के लिए अब किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते, आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, आप अपने आप को प्यार करते हो। तो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। अपने आप को सजा रहे हो, अपने आप को संवार रहे हो, अपने आप को संजो रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे इतने ऐसे वर्ड सुनाई आप लोगों के लिए दे रहे हैं, लेकिन यस, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए कि एक होता है ना, हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं, हम कुछ खड़ा कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की नींव रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप नींव रख रहे हो ना, वो है खुश रहने की, खुशियों की। सब्र कहीं ना कहीं अब आप लोग के अंदर आ गया है, चीज़ों को बैलेंस करना आप लोग सीख गए हो, इमोशनली यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे हो, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के लिए आप तैयार हो, कुछ रिस्क लेने के लिए यहाँ पे तैयार हो, है ना। पुरानी चीज़ों को यहाँ पर छोड़कर, लेट गो करके आगे बढ़ने को तैयार हो। सो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए अगर यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जीज देखी जाए कि ये न्यू मून आप लोग की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, इस चीज़ की शुरुआत पहले से ही हो चुकी है। ये जो सारी एनर्जीज मैंने एक्सप्लेन करी हैं, लेकिन इस न्यू मून के बाद मतलब ऐसा रहेगा कि आप लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे अब फिर कभी। आप अभी आगे ही बढ़ रहे हो और धीरे 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 मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में मनी फ्लो भी अच्छा हो रहा है, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं, आप अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हो। लव लाइफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप दूसरों से अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, है ना। मतलब आप खुद को हील कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो। और साइलेंटली एक होता है ना कि जहाँ पर आप हील कर रहे हो किसी रिश्ते को, या सपोज आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप शादी के लिए सोच रहे हो, एक अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, तो अब मैनिफेस्ट कर रहे हो बजाय कि परेशान होने की। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और ये कमाल की एनर्जीज़ हैं। बहुत टाइम लगता है लोगों को इस तरीके की एनर्जीज़ में आने में, इस तरीके की वाइब्स तक पहुँचने में, इस तरीके से वाइब्रेट करने में, और आप लोग वो कर रहे हो। आप लोग सीरियसली बहुत सारा या तो मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, लेकिन यस, आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आपको अपने अंदर से कोई भी इंस्टिक्ट आ रही है ना कि मुझे ये फॉलो करना है, मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को ट्राई करना है, या मुझे ये कुछ ऐसा आपको अगर आ रहा है अंदर से, आपको वो ज़रूर करना है। बिकॉज़ वो एंजल्स की तरफ से मैसेज है जो वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू दे रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन के यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर सुननी है। और जैसे मैंने कहा कि खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, और ये कोई खुशी ऐसी नहीं है कि आपको बाहर से कुछ मिल रहा हो, ये खुशी आपके अंदर से आ रही है। आप चीज़ों में खुश रहना शुरू कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, खिलखिला रहे हो, मतलब वो चीज़ अंदर, वो खुशी आ चुकी है, वो अंदर से आप उसको फील कर रहे हो। सो ऑप्शन फर्स्ट, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यार भरी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आप लोगों की। और मैं कहूँगी कि आप ऐसे ही करते रहें, बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि वो आत्मज्ञान होना, वो अवेकनिंग, वो एनलाइटनमेंट होना, तो कहीं ना कहीं मैं आपको वो एनलाइटनमेंट तक पहुँचते हुए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर है। लेकिन अभी इस न्यू मून के साथ आपकी लाइफ में ये वाला जो सेक्टर है कि पॉजिटिविटी, खुशी, ध्यान, आपका और ज़्यादा मन लगने लग जाएगा इन सारी चीज़ों में। इसके साथ साथ मुझे कुछ लोग के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग ना
बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के दूसरों के चेहरे पे खुशी लेकर आओगे। जैसे ऐसा नहीं कि कुछ आप बड़ा चैरिटी वर्क कर रहे हो, जैसे छोटा-छोटा आपको रास्ते में कोई परेशान इंसान दिख गया, आपने उसको कोई कंबल दे दिया, आपने उनके लिए उनको खाना खिला दिया, आपने डॉग्स को खाना डाल दिया, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, है ना? तो वो छोटी-छोटी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रही हैं। इतने प्योर एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, सच में मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो, बस जो कर रहे हो ना उसको वैसे ही करते रहना, डाउट मत करना बिल्कुल भी, ऐसे ही करते रहो। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, मैजिशियन एंड द मिरर। और ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी हो रही हैं। ध्यान से मैनिफेस्ट करना। और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लिख लिख कर जो मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसीट। देखो क्या है आप लोगों के साथ। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ में अक्सर नहीं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि बार बार जैसे आपको तंग करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, या जिनकी वजह से आप मतलब ना उनसे दूर जा पा रहे हो, ना उनके साथ रह पा रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन अभी क्या होगा ना कि आपको लगेगा भाई मैंने बहुत सफ़र कर लिया, मैंने बहुत अपनी एनर्जीज अपना टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे भाई मेरा देखना है। अब ये डिसीट की एनर्जी यहाँ पे कैसी है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया और बार बार आप उनको चांस दिए जा रहे थे, आप अभी हट जाओगे, वहाँ से आप हट जाओगे। आप एक्सपेक्टेशंस अब नहीं लगाओगे लोगों से बदलने की या किसी को सुधारने की, है ना? अब यहाँ पर आपको बस ये है कि भाई मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे मतलब वैसी एनर्जीज में देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों से आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा और आप फाइनली जैसे उन पर गिव अप कर रहे हो। द थिंकिंग मैन की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक चाह रहेगी कि मैं और ज़्यादा मुझे ज्ञान मिले, और ज़्यादा मुझे नॉलेज मिले, कोई भी आपका टॉपिक है मैं और ज़्यादा उसके बारे में डेप्थ में जान पाऊँ, मैं और ज़्यादा उस पर रिसर्च कर पाऊँ। तो ये कुछ आपका रहने वाला है इस न्यू मून से कि आप चीज़ों को ना डीपली जाके स्टडी करोगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके टॉपिक्स अलग अलग रहेंगे, सबके इंटरेस्ट के फील्ड अलग अलग रहेंगे, लेकिन आप उनके ऊपर काम करने वाले हो, ये यहाँ पे श्योर है। एंड इसके साथ में देखो हीलर ऑफ द एजेस, जो कि हमारे चैनल का नेम है, और कहीं ना कहीं भाई आप एग्जैक्टली इसी एनर्जी में आ रहे हो, हीलर ऑफ द एजेस। आप एक हीलर बन के निकल रहे हो। और पता है जब हम खुद को हील कर रहे होते हैं ना, तो हम ना जाने अपने साथ साथ किस किस चीज़ को हील कर रहे होते हैं, हमारे साथ कितने लोगों के कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, हम उनको भी हील कर रहे होते हैं, मीन्स मदर अर्थ को हील कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, इतना ईजी तो नहीं होता, है ना? लेकिन जब आप आगे पहुंच जाते हो ना, तो आपको खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, वाह हमने मतलब हील किया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग के लिए देख रही हूँ, और ऐसी रीडिंग्स कभी कभी होती हैं। और ऑप्शन फर्स्ट मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग शायद मेरी आवाज़ से पता लगा पा रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की इस तरीके की एनर्जीज़ को रीड करते हो, बिकॉज मैं यही चाहती हूँ कि आप इसमें आएँ, आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आएँ, है ना? हमें इस 3D वर्ल्ड में रहना भी है, लेकिन हमें खुद को बैलेंस भी रखना है। हमें 3D वर्ल्ड में भी रहना है और हमें अपने यूनिवर्स के साथ हमारे रिश्ते को भी अच्छा रखना है, समझ रहे हो? तो वो दोनों चीज़ का बैलेंस आप बना पा रहे हो। ओके, सो मैं थोड़ा शफल कर लूँ, फिर ही लूँगी। ऑप्शन फर्स्ट, विजडम। और मैंने कहा यहाँ पर कि नॉलेज की चाहत बढ़ेगी कि मुझे और नॉलेज चाहिए, मुझे और पढ़ना है, मुझे और सीखना है, मुझे और जानना है, और कहीं ना कहीं विजडम को आप अपने अंदर से चैनल कर पाओगे। ओके ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज हैं, जैसे मैंने कहा कि पहली बात तो कि विजडम को अपने अंदर से चैनल कर पाओगे। इसके साथ में मुझे यहाँ पे क्या एनर्जीज मिल रही है ना, कि कहते हैं ना कि जहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, ईश्वर है तो शैतान भी है।
तो आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों में आइडेंटिफाई कर पाओगे ऑप्शन फर्स्ट कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या गलत है, क्या अच्छाई है, पता नहीं क्या बुराई है, कुछ ऐसा पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे क्या रहने वाला है ना कि कुछ डार्क रियलिटी है, कुछ अम, किसी तरीके की नेगेटिविटी है, शायद आप बचपन से डील करते आ रहे हो, पता नहीं क्या है ये। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। आप उस डार्क रियलिटी से बचपन से डरते आ रहे थे, डरते आ रहे थे, डरते आ रहे थे। लेकिन अब आपके अंदर एक साहस आने वाला है, एक स्ट्रेंथ आने वाली है, और आप उसको फेस करोगे। अब डरोगे नहीं, अब घबराओगे नहीं, अब अपनी विजडम से उस डार्क रियलिटी के ऊपर काम करोगे। और यहाँ पे माँ काली आपको शक्ति देंगी, आपको स्ट्रेंथ देंगी, तो माँ काली का ध्यान ज़रूर करना। ऐसा कोई भी आपकी लाइफ में परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, तो आप हनुमान जी एंड माँ काली का ध्यान ज़रूर करना। वो आपको शक्ति देंगे, वो आपको हिम्मत देंगे आगे बढ़ने की। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी तो देखो, लव, प्यार बढ़ रहा है जीवन में, प्यार आ रहा है आप लोगों के, और आप ढेर सारे प्यार को ना अट्रैक्ट कर रहे हो। अब ये प्यार कैसा, केवल ऐसा नहीं कि आपको एक इंसान से मिल रहा है, आपको बहुत सारे लोगों से मिल रहा है ये प्यार, है ना? जैसे कि मुझे मिलता है इतना सारा प्यार टच वुड। तो वैसे ही मैं आप लोगों के लिए भी देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की बहुत सारा प्यार आप लोगों के जीवन में आ रहा है, और आप बहुत खुश हो, आप बहुत ही ग्रेसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ना जाने क्यों यहाँ पर मुझे अगेन एनर्जीज फील हो रही हैं कि आप लोग हीलर हो, आप लोग कोच हो, या आप लोग गाइडेंस देते हो दूसरे लोगों को, या आप काउंसलिंग करते हो किसी तरीके से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में आप लोग जा रहे हो, तो ये चीज़ है यहाँ पर। देखते हैं अभी यहाँ से लास्ट। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ में न्यू लव को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी ना लवर्स कार्ड की ही एनर्जी थी, देखो। तो अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार को, क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में जा रहे हो। तो आपको, जैसे मैं देख रही हूँ कि वो आपके सोलमेट मिल रहे हैं, आपके ट्रू लव यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, और लेकिन आप डरते थे या पता नहीं क्या था, लेकिन यहाँ पर आप एक बोल्डनेस के साथ अपना फर्स्ट मूव लेने जा रहे हैं। या कुछ लोग अगर डिले कर रहे हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है बी बोल्ड, बोल्ड बनिए एंड अपना फर्स्ट स्टेप उस तरफ अभी आगे बढ़ाइए। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे हैं आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की बहुत ही अच्छी, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी, मैजिकल सी रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, है ना? जो भी कुछ आपको इस रीडिंग के दौरान फील हुआ, जो भी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है। ओके, एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर से क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने सेलेनाइट प्लेट विद दिस ट्री ऑफ लाइफ चार्म के साथ चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। यहाँ पे कौन सी न्यू बिगनिंग्स है, नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में होने जा रही है, देखेंगे इस रीडिंग में। एंड क्योंकि ये साल का पहला न्यू मून है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि अपनी एक इंटेंशन ज़रूर सेट करें। वैसे तो जितनी चाहें ज़रूर करें, लेकिन एक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो आप चाहते हो कि इस साल आप इसको अचीव कर लो। एंड इस रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं वो इस न्यू मून से लेकर नेक्स्ट न्यू मून तक के लिए रहेंगी, तो आप आराम से इस बीच के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं फिर ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Four of Wands, Two of Swords,
ठीक है, 2 of Wands, Queen of Cups, ओके। कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि उनको अपने लिए क्या चूज़ करना चाहिए, उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये कौन सी चीज़ उनके लिए यहाँ पर सही है, कौन सी चीज़ उनके लिए यहाँ पर गलत है। थोड़ा सा कंफ्यूज़न लाइफ में कहीं ना कहीं बना हुआ है। अपनी लाइफ में शांति चाहते हो आप लोग, सुकून चाहते हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये भी जानना चाहते हो कि मेहनत करूँ तो मैं किस डायरेक्शन में करूँ। करियर को लेके यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं देख रही हूँ। लव लाइफ की भी अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि चीज़ें, जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हूँ फ़िलहाल के वक्त में, और या फिर से हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर सिंगल ही हों, है ना। अभी ये न्यू मून आप लोग की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है? सबसे पहली चीज़ तो आप लोग यहाँ से ना खुद को हील करने की शुरुआत करने वाले हो, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है हीलिंग की किसी मोडालिटी को यूज़ करो, आप लोग नई चीज़ों को मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो अपनी लाइफ में ना। अब आप एक सिस्टमेटिक ढंग से कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच को यहाँ पर फॉलो कर रहे हो। और जो भी कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बना पड़ा है ना, मैं इसे चूज़ करूँ या मैं इसे चूज़ करूँ, दो चीज़ों में, वो कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो रहा है। और फाइनली जैसे आप किसी नतीजे तक पहुँच रहे हो कि मुझे इस चीज़ को लेकर अभी मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, यहीं जाकर मुझे ग्रोथ मिलेगी, यहीं से आगे बढ़कर मुझे सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर पास्ट को लेके काफ़ी कुछ रहा है। ऑप्शन 2, शायद आप लोगों ने कुछ अपने जीवन में गलत डिसीजंस लिए जिनका गिल्ट आज आपको अपने लिए है, या फिर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हो, लेकिन अभी यहाँ पर आप पास्ट की एनर्जी से ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। एक एक मोटिवेशन आप लोगों के अंदर आ रहा है कि मुझे कुछ कर कर दिखाना है, मुझे मेरी लाइफ में बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत नाम कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, ठीक है। कुछ लोग को मैं ये भी देख रही हूँ कि आप पार्ट टाइम भी कुछ कर रहे हो और अपने फुल टाइम भी आप किसी को दे, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, अपनी अर्निंग भी कर रहे हो, लेकिन आपको मैं बहुत सारी मेहनत करते हुए देख रही हूँ, ऑप्शन 2। क्योंकि आपके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा ना अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, एक हिम्मत आ चुकी है। आप लोग अभी बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऑप्शन 2। सबसे ज़्यादा मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में पीछे पीछे की जो चीज़ें उनको छोड़कर अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी विशेस को पूरा कर रहे हो। और ये कैसी एनर्जी है कि दिल में दर्द है लेकिन होठों पे मुस्कान है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दिया, लेकिन आप लोग की ऐसी एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें रही हैं, ड्रामा ट्रॉमा सब कुछ बहुत रहा है, लेकिन आप अब एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो भी कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों की लाइफ में, मैं आपको बता दूं कि वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, शायद इस न्यू मून की एनर्जीज़ के साथ वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप लोग जैसे मैंने कहा कि खुद को हील भी कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, साथ में कोई बहुत जल्दी मैं ऐसे देख रही हूँ कि कोई गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, या किसी पर्सन की एंट्री आप लोगों के जीवन में हो सकती है जिनके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए। किसी पर्सन का आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये जो भी पर्सन होंगे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सेटल होंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम को कर रहे होंगे। और मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपका लव रिलेशनशिप होने वाला है, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके मेंटोर गाइड टीचर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप लोग जैसे इनको फॉलो कर रहे हो, आप लोग इनसे इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप लोग इनसे सीख कर आगे बढ़ रहे हो। समहाउ ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर भी कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन आप उस ट्रिगर को एक्सेप्ट करके, उसको ट्रिगर को एज ए चैलेंज लेके, उससे अपना मोटिवेशन बना के आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और ये आप तब समझ पाओगे जब आप लोगों के साथ ये होगा कि मैं अभी क्या कह रही हूँ। कुछ लोग को शायद नहीं आया होगा समझ में, अरे ऐसा सोच रहे होंगे क्या कह रही है ना, लेकिन यस आप लोग को ही समझ में आएगा। बस इतना याद रखिएगा कि किसी को कोई, जैसे मैंने कहा ना, किसी पर्सन की आप लोग की लाइफ में बहुत जल्द एंट्री होने वाली है, तो ये चीज़ है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि जल्दी किसी ट्रैवल का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि करियर के थ्रू आप कहीं ट्रैवल पे जाएँ, कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जाएँ, कोई सेमिनार, आई डोंट नो, लेकिन यस कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी ट्रैवल का मौका मिलने वाला है। और
कुछ चीज़ों का आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर इस न्यू मून के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर सारे कन्फ्यूज़न, कोई इंसिडेंट जैसे आपके साथ हो रहा है, कोई एक इंसिडेंट हुआ और देन आपको सडनली क्लैरिटी जैसे मिल रही है कि अब मुझे मेरी लाइफ में यही करके दिखाना है, अब मुझे मेरी लाइफ में इसी डायरेक्शन में आगे जाना है। वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि खुद को थोड़ा सा भी और आपको इमोशनली बैलेंस करना है, अपने आप से प्यार करो। और ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है ना यहाँ पर, जैसे क्वीन ऑफ कप्स कैसे खुद को हील कर रही है, कैसे जैसे यहाँ पे एक प्रेयर्स की सिचुएशन में है, जैसे यहाँ पे एक सरेंडर की सिचुएशन में है, ये अपनी कंसर्न्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान जी के सामने सरेंडर कर रही है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन 2, खुद को थोड़ा सा बस इमोशनली बैलेंस आप लोगों को रखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनी लाइफ में फॉलो करना है, देन सारी चीज़ें फिक्स होती जाएंगी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपको अपनी आइज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इन केस अगर आपका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आज के डेट में हम अवॉइड कर नहीं पाते हैं अपने स्क्रीन टाइम को ना, पूरे दिन काम रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप लोग के लिए स्पेशली ये मैसेज मिल रहा है कि अपनी आइज़ का ख़ास तौर पर आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। ओ माय गॉड, द थिंकिंग वुमन एंड द थिंकिंग मैन। और मैंने ये भी कहा कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन बहुत जल्दी एंट्री लेने वाला है, जिसका कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट भी हो सकते हैं उनके, लेकिन यस कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लव रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना, जैसे दोस्त हैं, टीचर हैं, मेंटोर हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। 6th चक्र एंड पेशेंस, ठीक है। सो यहाँ पे द थिंकिंग वुमन है, द थिंकिंग मैन है आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन 2 कोई टक्कर का इंसान मिलने वाला है ऐसे मैं चीज़ देख रही हूँ, किसी तरीके का कंपटीशन भी मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, किसी तरीके का कंपटीशन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ना, बड़े अच्छे के लिए हो रहा है, बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, आपके बेस्ट के लिए यहाँ पर हो रहा है। और मैंने कहा भी कि कोई ट्रिगर कर सकता है, लेकिन वो भी आपके अच्छे के लिए ही है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आ रही है। इसके साथ में यहाँ पे 6 चक्रा का कार्ड है और ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, और यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो। जैसे जैसे ये चक्रा आपका अच्छा होगा, वैसे वैसे कन्फ्यूज़न लाइफ में से खुद ब खुद दूर होता चला जाएगा, क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। जब आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी तो आप सही डिसीजंस अपने लिए ले पाओगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी होंगी। तो आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करें, और इसके लिए आप चाहें तो एमेथिस्ट के स्टोन के साथ या तो मेडिटेशन करें, या फिर एमेथिस्ट के ब्रेसलेट या पेंडेंट को आप वेयर करें, ठीक है ना, इससे भी आपका थर्ड। ओके, सो मेरे पास ये स्टोन है एमेथिस्ट में, एंड आप लोग चाहें, ये तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़े हैं, इस वजह से मैंने अभी तक स्टॉक में नहीं रखे हुए। आप लोग चाहें तो ब्रेसलेट ले सकते हैं, पेंडेंट ले सकते हैं, स्टोन्स टम्बल्स ले सकते हैं, उनके साथ आप मेडिटेशन करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें अफोर्डेबल भी पड़ते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके साथ में यहाँ पे कार्ड है पेशेंस का, और कहा जा रहा है कि आप लोग धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखें। अच्छी चीज़ों को होने में कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है, हील होने में कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है, तो यहाँ पर पेशेंस रखना है, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी नहीं मचानी है। लेकिन यस, ये तो कंफर्म है कि अगले 1 महीने में कुछ तो बदल रहा है, यहाँ पे आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, एक नई होप यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, लव, ओ माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट में भी ये कार्ड था, एंड ऑप्शन फर्स्ट की बहुत अच्छी रीडिंग हुई आप लोग चाहें तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी देख सकते हैं।
बैलेंस, ये एनर्जी भी ना ऑप्शन फर्स्ट में आई थी, एंड ये आप लोगों के लिए भी है। क्रिएशन, माय गॉड। ऑप्शन 2 मतलब आप लोगों ने कहा कि ऑप्शन फर्स्ट की अच्छी रीडिंग हुई थी, तो हम कैसे पीछे रह जाएंगे। हाँ, अभी यहाँ पर आप लोगों की बात करूँ तो ये न्यू मून कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारे प्यार से भर रहा है, और जैसे कहा ना कि खुद पर प्राउड फील होना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है। बहुत ही प्यार के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव की यहाँ पे एनर्जीज, सेल्फ लव की यहाँ पे एनर्जीज हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी, ऑफ कोर्स लव रिलेशनशिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ये केवल आपकी लाइफ में एज ए टीचर अपना रोल प्ले करें एंड देन चले जाएं, लेकिन बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी आपकी लाइफ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे है। दूसरा है बैलेंस, कहीं ना कहीं आप अपनी, मुझे इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है कि आप लोग अभी ये समझ पाओगे कि कहाँ मुझे इमोशनल होकर डिसीजंस लेने हैं और कहाँ मुझे प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने हैं। और बैलेंस का ही खेल है भाई लाइफ में सारा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस को समझ पा रहे हो कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में आप लोगों को बैलेंस रखना है। और इसके साथ में इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे, क्रिएशन, जो कि एम्प्रेस की एनर्जी है। और यहाँ पे अपनी लाइफ में ऑप्शन 2, आप लोग अभी क्रिएट करने वाले जोन में हो, क्रिएट कर रहे हो कुछ नया, एक नई रास्ते पे यहाँ पे चल रहे हो, एक नए पाथ को यहाँ पर अपने लिए चूज कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, खुद पर भरोसा है आप लोगों को, और बहुत ही प्यार के साथ, पता नहीं क्यों मुझे प्यार वर्ड सुनाई दे रहा है आप लोग के लिए, बहुत ही प्यार से आगे बढ़ रहे हो हंसते खेलते, खुश होते हुए, नाचते गाते हुए, जैसे कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। और क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो काफ़ी एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को अब आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, से यहाँ पे कार्ड्स खुद ही आ गए हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने, अभी जो आपका टास्क रहने वाला है वो है कि अपने मन में से डर को निकालो, ठीक है ना। अपने डर के ऊपर काम करो, और डर को निकालने का एक ही तरीका है कि आप उसको फेस कर लो, उसका सामना कर लो। ये फियर्स, ये डर कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको ये डर को अपने मन में से निकालना है। ओके, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स थे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि अभी वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि आप लोग क्या हो, खुद को प्रूव करने का, कुछ नया करने का, अपने अंदाज में कुछ नया करने का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऑथेंटिक वर्जन में रहना है, किसी को कॉपी नहीं करना, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ यहाँ पर आपको कुछ नया क्रिएट करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो कि ये वाला कार्ड कह रहा है, क्रिएशन। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ऑप्शन 2, कुछ चीज़ों को यहाँ पर ना कभी कभी छोड़ देने में ही भलाई होती है ना। कुछ चीज़ों को ना हम बदल पाते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं वहाँ पर। जैसे कि पास्ट हो गया, पास्ट की कुछ चीज़ें हो गई, हम उनको बदल तो नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ों को भी रिलीज़ कर देना ही, किसी तरीके का गिल्ट है मन में, उसको रिलीज़ कर देना ही आप लोगों के लिए अब बेहतर होगा। अपनी लाइफ में एक नए सफ़र पर आगे बढ़ें, और जो चीज़ें, जो थॉट्स, जो एनर्जीज आपके काम की नहीं है, उसे रिलीज़ कर दें, ठीक है ना। और इस रिलीज़ के साथ ही कहीं ना कहीं वो बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, ये भी चीज़ यहाँ पर है। ओके, ऑप्शन 2, आप थर्ड आई चक्रा पे काम करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। यहाँ पे एंजल्स ने ये भी बता रखा है ना। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करिए। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे क्या बता दिया प्रिया, क्या रिलीज़ करना है। तो यहाँ पे एंजल्स ने बताया हुआ है, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो, आपको खुद ही समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, आप इस रीडिंग को कहीं लिख लेना, कहीं सेव कर लेना, इनकेस कहीं भी अटको तो दोबारा आप लोग देख लो, बिकॉज ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट करेगी बिल्कुल पर्सनल रीडिंग के तरीके से ही करेगी। ओके, ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और जैसे मैंने बताया, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेल भी कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।